respected guests, our faculty members and हमारी audience और most important हमारे students, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो 11 बजे के तकरीबन शुरू हो रहा था और हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ उन ख्यालात का इजहार करूँगा जिसकी वजूहात पर हम ASDC को आज एक लाजमी वजूद समझते हैं। वो क्या है? अरस्तू से एक महफिल में पूछा गया था कि नौजवान और बूढ़े लोगों के दरमियान में फ़र्क वाज़े कीजिए, तो अरस्तू ने एक फ़र्क वाज़े किया था कि बूढ़े लोग वो हैं जो बीते हुए कल की बात करते हैं और नौजवान वो हैं जो आने वाले कल की बात करते हैं। एडम स्मिथ 76 में किताब लिखते हैं और एडम स्मिथ कहते हैं कि कौमों की असली तरक्की उनके पास मौजूद सोने और चांदी से नहीं होती है, वो होती है उनकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज से, वो होती है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से, जिससे कौमों की तरक्की होती है। पिकेटी एक रिसर्च करते हैं और ये वार्न करते हैं कि अगर सोसाइटी में एजुकेशन सबको बराबरी से ना मिले तो सोसाइटी में अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप बनने लगता है। यानी कि अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलती हर तबके को तो ज़्यादा विभाजन होने लगता है सोसाइटी के अंदर। और हम ये बात जानते हैं कि गालिबन इब्न सिना या इब्न रुश्द की जानिब से हमें एक कॉल पहुँचता है कि जब जहालत बढ़ती है तो डर बढ़ता है और जब डर बढ़ती है तो बढ़ती है नफरत। इसका मतलब ये है कि इल्म नफरत के खिलाफ है, इल्म जहालत के खिलाफ है, इल्म एक रोशनी है। 2012 में टी एसिमोग्लू और रॉबिन्सन ने किताब लिखी, किताब का नाम था वाई नेशंस फेल, यानी कौमें क्यों नाकाम हो जाती हैं, कोई नेशन क्यों नाकाम हो जाती है। उस 600 पेज की किताब में, अगर मैं उस किताब के अंदर बहुत सारे आर्गूमेंट हुए हैं, एक आर्गूमेंट आपको बताना चाहूँगा जो आज के प्रोग्राम से कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि कौमें तब नाकाम होती हैं जब वो अपने इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं करती। और इंस्टीट्यूशन कैसे? जो कि इनक्लूसिव हो, यानी वहाँ के सारे सारो सामान और वसाइल पर इलाइट का कब्जा ना हो, वो समाज के हर वर्ग को बराबरी से मिलता हो। आज मैं ये बात बहुत ही प्राउडली फील करके कह सकता हूँ कि ASDC इस नहज पर कायम काम करता है जिसमें हम कोई सोसाइटी में किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी क्रीड को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जो आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है। मैं ASDC को सिर्फ और सिर्फ एक समाजी काम नहीं बल्कि अपनी एक इस्लामी और रूहानी जिम्मेदारी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम नमाज खत्म कर लो तो उसका फजल तलाश करने के लिए इस कायनात में फैल जाओ। अल्लाह के पैगंबर की निस्बत से हमें मुस्लिम शरीफ में वो रिवायत मिलती है कि सबसे बेहतर रिज़्क़ कौन सा है? वो जो बंदा अपने हाथों की मेहनत से कमा के खाता है। ASDC की जो नहज है, जो हमारा मिशन है, वो ये है कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार कर सकें। हम उन्हें ऐसी स्किल सिखाएं जो कि इंडस्ट्री के लिए रेडी करती है उनको, कि वो अपने समाज, अपने खानदान, अपने वर्ग, इस पूरी कौम और यहाँ तक कि नेशन डेवलपमेंट में जो कि मकसद डिजिटल इंडिया का है, जो कि विकसित भारत का है, उसको कायम और पूरा करने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट से ये बात कहना चाहूँगा कि आज आप जब यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। 2 साल से हमने 1200 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करा, 200 से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट हुए, 30-40 बच्चों ने अपने फ्रीलांसिंग और एज एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप करे। मैं समझता हूँ कि जिसको रास्ता पता चल गया है ना मंजिल का, उसका फर्ज है कि वो आने वालों को बाद वाले आए। तो आज जो लोग यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाने वाले हैं ना, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो चाहे हमारे साथ या चाहे अकेले या चाहे तो अपने किसी ग्रुप के साथ वो कुछ भी करें, लेकिन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमसे जो सवाल होगा वो सिर्फ यही है कि हमें जो मिला था हमने उसका इस्तेमाल कैसा किया है। वो जो भी था, चाहे वो वक्त था या वो इल्म था या वो माल था, उसका सवाल हम पर होगा। अल्लाह पाक सूरह ज़ारियात में मुत्तकीन की निशानी बयान करते हुए जिनको जन्नत का मुस्तहिक करार देते हैं, तो आयत 19 में फरमाते हैं कि इनके पास जो माल था ना, उस पर साइलों महरूमों का हक था। यानी ये वो लोग थे जिनके पास जो माल था वो साइलों को महरूमों को उस हक अदा कर दिया करते थे, इसलिए जन्नत के मुस्तहिक हो चुके हैं। तो और
میں تاریخی طور پہ ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ 8ویں سے 13ویں شتابدی تک جو اسلام میں جو بیت الحکمت سے تاریخ میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ گولڈن ایج آف اسلام میں جو ہاؤس آف وزڈم بنایا گیا، اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں ان سے پہلے جو کچھ بھی تھا یونان کا، اس سب کو ٹرانسلیٹ کر دیا. کیا کرا کہ انہوں نے کسی علم کو اگنور نہیں کیا، اسے ٹرانسلیٹ کیا. ابن سینا، ابن رشد، ابن فارابی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اضافی کام کیے ہیں. انہوں نے ارسطو کی وہ باتیں قبول بھی کری ہیں اور ارسطو کی غلط باتوں کا رد بھی لکھا ہے. امام غزالی نے ساری باتیں قبول بھی کری ہیں اور تحفظ الفلاسفہ میں رد بھی لکھ دیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتہاس دیکھا ہے کہ اگر ہم تاریخ کا تجزیہ کریں کہ جب قومیں ایجوکیشن کے ساتھ اسکلس کو کولیبریٹ کر لیتی ہیں نا تو وہ عروج پا لیتی ہیں، اور جب اسے کتابی علم حاصل کرتی ہیں تو ان کا زوال شروع ہوتا ہے. اسی نہج پر ASDC فیوچر میں ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتا ہے جس میں ہم فرینچ، جرمن، چائنیز اور عربک سکھانا چاہتے ہیں. تو میں یہاں موجود سبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں جس طرح سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کریے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں. السلام علیکم. اصل مقصد، اصل آبجیکٹیو ہے آپ سے ملنے کا، آپ تک پہنچنے کا. اس کا ایک حق فیض نے اپنی اس بات سے ادا کر دیا کہ جو ہمارا مقصد ہے، ہم ASDC کھول کر یہاں رکنا نہیں چاہتے.